नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिक्टिशियस फोर्स के बारे में देखा था। फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है और उसके डिराइवेशन भी देखे हुए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस एक छोटा सा एग्जांपल है जो फिक्टिशियस फोर्स को एक आसान से भाषा में याद रखने के लिए आपको क्या बोलते हैं, मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये लिफ्ट वाला एग्जाम्पल है जो हमेशा हर जगह दिया जाता है, बुक में भी है, जेसी उपाध्याय में। ठीक है, दो एग्जाम्पल है, लिफ्ट के जैसा ही है और एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये लिफ्ट का एग्जाम्पल है फिक्टिशियस फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीन केस लेते हैं। एक केस में जो है वो क्या है, लिफ्ट में आदमी है। ठीक है, और वो लिफ्ट जो क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, वो ऊपर जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से और तीसरे केस में नीचे आएगा कुछ एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं जिसमें क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ जो है, क्योंकि हम लोग हर जो चीज़ है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है वो मान लेते हैं क्या है, इनर्शियल है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में इससे अटैच जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, यहाँ पे क्या है, लिफ्ट है, तो ये लिफ्ट भी क्या होगा, इनर्शियल होगा। तो इनर्शियल फ्रेम होगा, तो इनर्शियल फ्रेम में हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स का लॉ वैलिड होता है। तो इनर्शियल फ्रेम में इस लिफ्ट के अंदर जो आदमी है, इसके ऊपर फोर्स लगता हुआ क्या दिखाई देगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ के हिसाब से F=m है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है हमारे पास g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, F जो है वो mg लग रहा है। ठीक है, F जो क्या है यहाँ पे, mg लग रहा है। F जो है mg लग रहा है और ये नीचे के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये है रियल फोर्स। रियल फोर्स मतलब कि एक्चुअल फोर्स जो इस आदमी पे, मतलब इसको महसूस हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो है उसको महसूस हो रहा है, ये फोर्स, ये एक्चुअल फोर्स है। एक्चुअल फोर्स क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जिसका कारण हमें पता होता है कि किस वजह से लग रहा है, कि कौन लगा रहा है। ठीक है, तो वो हर हर केस में क्या है, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल फोर्स। अब क्या करते हैं कि लिफ्ट को जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स दिखाई देगा, इस केस में जो फोर्स दिखाई देगा किसको, जो ऑब्जर्वर है, जो उस अंदर लिफ्ट के अंदर है, जो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसको इस केस में जो है एक्सेलरेशन जीरो महसूस होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो महसूस होगा तो फोर्स कैसे लिख सकते हैं, इस केस में जो फोर्स लिफ्ट के अंदर महसूस हो रहा है, फोर्स जो है वो लिफ्ट के अंदर जो महसूस हो रहा है वो एक्चुअल फोर्स है। एक्चुअल फोर्स तो रहेगा ही, ये हर हर फ्रेम में रहेगा एक्चुअल फोर्स। तो ये हो गया एक्चुअल फोर्स। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक है, तो एफ आई को हम लोग क्या लिखे हुए हैं, -g। ये n जो है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है, इसका मतलब कुछ नहीं, बस एक डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर 1 होता है। ठीक है, तो इसको mg को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mg रहेगा। ठीक है, तो ये -mgn। ठीक है, -mg। उसके बाद एफ नोट का वैल्यू क्या होता है, एफ नोट हम लोग क्या लिखे थे, -ma0। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिए -a0, -ma0। और ए नोट क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए नोट क्या है, यहाँ पे जीरो है, जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स, वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये फोर्स जब जीरो हो गया तो हमारे पास जो फोर्स लिफ्ट के अंदर जो महसूस हो रहा है फोर्स, वो क्या हो रहा है, एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल फोर्स के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें दोनों केस में फोर्स जो है वो बराबर लग रहा है। ठीक है, कब, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, लिफ्ट मूव कर रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो दोनों केस में क्या कर रहा है, फोर्स सेम रह रहा है, रियल फोर्स ही रह रहा है। ठीक है, रियल फोर्स ही हम लोगों को महसूस हो रहा है। ठीक है,
अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करते हैं कि लिफ्ट को जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। कुछ फोर्स से लिफ्ट को जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि कुछ एक्सेलरेशन से लिफ्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन है ए नोट, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास, ए नोट जो क्या था, जीरो था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो महसूस हुआ। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। कुछ एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो इस केस में उसी इक्वेशन पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। वहाँ पे क्या रखे थे, एफ नोट का वैल्यू, एफ नोट का वैल्यू माइनस ए नोट रखे हुए हैं। और ए नोट उस पहला वाला केस में जीरो था, और अब जो है वो ए नोट है, ठीक है। तो इस केस में ए नोट रख दिए, ठीक है। और माइनस एम कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ जी बचा और प्लस ए नोट आया है, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद ये क्या है, प्लस ए आ रहा है। तो प्लस ए मतलब कि एक एक्सेलरेशन ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब कि बढ़ रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो भारी महसूस होता है, ठीक है। अपना वेट जो है वो क्या होता है, भारी महसूस होता है। क्यों या अब तीसरा केस लेते हैं, जब लिफ्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों ने ए नॉट एक्सेलरेशन माना। और जब नीचे आ रहा है तो माइनस ए नॉट मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। जब ऊपर जा रहा था तो ए नॉट मान लिए, नीचे आ रहा है तो माइनस ए नॉट, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा केस है, उसी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, ए नोट की जगह पे, इस ए नोट की जगह पे माइनस ए नोट रख रहे हैं। माइनस ए नोट रखेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे। फिर कॉमन निकालने के बाद अब क्या आ रहा है, ये एम जी तो वही है, ये एम जी तो वही है। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस ए नोट आ रहा है। ऊपर जा रहे थे तो प्लस ए नोट आ रहा था एक्स्ट्रा, और नीचे आ रहे हैं तो माइनस ए नोट एक्स्ट्रा आ रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, हमको हल्का महसूस होता है नीचे आते हुए, ठीक है। तो पहला केस में क्या है, पहला केस में एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स क्या हो रहा है, एम जी के बराबर ही दिख रहा है। मतलब उस आदमी को वेट जो है अपना बढ़ता हुआ ना घटता हुआ दिखाई नहीं देगा, बस जितना है उतना ही दिखाई देगा, उतना ही महसूस होगा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन ए नोट देते हैं ऊपर की तरफ, तो एक ए नोट ऐड हो जाता है, ठीक है। एक ए नोट ऐड हो जाता है इसके वेट में, इसीलिए इसको क्या होता है, भारी महसूस होता है, ठीक है। और नीचे आते हुए माइनस ए नोट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसको, इसमें एक एक्सेलरेशन माइनस होता हुआ दिख रहा है, माइनस होता हुआ महसूस हो रहा है। तो फोर्स जो है वो क्या बोल रहे हैं, मतलब वेट जो है वो उसको हल्का महसूस होता है, ठीक है। और ये पीडीएफ और कल का जो वेक्टर का पीडीएफ था वो भी इस टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। वेक्टर का एडिशन वाला जो वीडियो अपलोड किया गया है उसका वेक्टर, उसका पीडीएफ, ठीक है। और इस वीडियो का, और ये इस एग्जाम्पल का पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग उसी फिक्टिशियस फोर्स के पीडीएफ के बाद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिक्टिशियस फोर्स अगर फुल क्वेश्चन आता है तो आपको इस एग्जाम्पल के साथ भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। वो छोटा सा डिराइवेशन है, इसमें आप एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तब थोड़ा और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो क्या होगा, क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, जो कि एक फिक्टिशियस फोर्स है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। तब तक के लिए लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।